महिलाओं की आजादी को छीनने वालों पर हल्ला बोल, महिलाओं को नैतिकता का सबक सिखाने वालों पर हल्ला बोल, महिलाओं को नैतिकता का सबक सिखाने वालों पर हल्ला बोल, रात को कितने बजे आए जाए इसको बताने वालों पर हल्ला बोल, शीला दीक्षित पर हल्ला बोल। शीला दीक्षित ने कहा कि महिलाएं एडवेंचरस ना हो, हम एडवेंचरस होंगे, एडवेंचरस होके रहेंगे, हमारी आजादी लेके रहेंगे। हम जानना चाहते हैं ये यूपीए की जो सरकार है, वो लोग कह रहे राजनीति मत करो, मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के आजादी के सवाल को एक राजनीतिक सवाल बनाओ ताकि पार्टियों को उस पर बोलना पड़े कि कहाँ खड़े हैं। सड़क पर खड़े हैं, हम महिलाओं की आजादी के पक्ष में खड़े हैं, सरकार बताए वो कहाँ खड़ी है। हमारी महिलाओं की आजादी के रास्ते में अगर खड़े होंगे तो हम इस सरकार को चकनाचूर कर देंगे। महिलाओं की आजादी के रास्ते में कई सारे लोग हैं, कुछ लोग अभी घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं, जिनकी गुंडा वाहिनियां भगवा कपड़े पहन करके महिलाओं को कहती है जीन्स पहनोगे तो पीटेंगे, वैलेंटाइंस डे मनाओगे तो पीटेंगे। वो लोग भी आज बलात्कारियों को सजा दो बोल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं, हमें बेखौफ आजादी चाहिए, बिना डर के आजादी चाहिए। और इसीलिए हम सरकार और पुलिस से ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये कहते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा दो। मैं कहती हूँ सीसीटीवी कैमरा के पीछे जो पुलिस वाला बैठेगा उसका दिमाग पहले ठीक करो। सीसीटीवी कैमरा में देखेगा लड़का लड़की हाथ पकड़े हुए हैं, उनको पकड़ के ले जाएगा थाने में, कहेगा कि ये जो है, ये कहते हैं पुलिस का पहरा बढ़ाएंगे। मैं कहती हूँ वो सारा काम करो, लेकिन सबसे पहले अपने पुलिस फौज जिस तरह से महिलाओं के बारे में सोचती है, कोई भी पुलिस वाला अगर कहता है कि रेप की कंप्लेंट करने वाली महिला झूठी है, उसे नौकरी से निकालो। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, ढेर सारे राजनेता हैं, कांग्रेस के, भाजपा के, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने कहा है, लड़कियों को एडवाइस दिया है कि लड़कियां जरा ढंग से कपड़े पहनने से सुरक्षित रहेंगी, रात को समय पे निकले सुरक्षित रहेंगी। हम उनको बताने एकदम हम उनको कहने आए हैं कि तुम्हारा एडवाइस हमें नहीं चाहिए, हमें कोई कंडीशनल सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें अनकंडीशनल बिना शर्त की आजादी चाहिए। क्या चाहिए? महिला बिना शर्त की आजादी, बिना शर्त की आजादी, बिना शर्त की आजादी। मैं ये भी कहती हूँ हम आज सरकार से लड़ने आए हैं। क्यों लड़ने आए हैं? हम ये जरूर कहने आए हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाओ ताकि महिलाओं पर जो पेंडिंग बिल्स हैं, महिलाओं के लिए जो कानून है, इनको पारित करो। लेकिन हम ये भी बताने आए हैं कि उन कानून में क्या रहे। अब मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ, जो कानून ये लोग बना रखे हैं यौन हिंसा के खिलाफ, उस कानून में कई चीजें हैं जिनको हम लोगों ने लड़ के उसमें डलवाया। जैसे कि हमने लड़ के डलवाया कि यौन हिंसा, बलात्कार मतलब ये सिर्फ सेक्स नहीं है। अब मेरी शब्द को बीप आउट करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं कहती हूँ ये सिर्फ सेक्स नहीं है। लड़की के शरीर में अगर कोई आयरन रॉड घुसा दे, पत्थर घुसा दे, तो क्या ये बलात्कार नहीं है? लेकिन हमारे कानून में आज ये बलात्कार नहीं माना जाता है। इसको बदलने के लिए ये कानून हमने मांगा, लेकिन हमने ये भी कहा कि किसी महिला के साथ किसी पुरुष को बलात्कार करने का अधिकार नहीं है। हमने कहा था पति भी अगर पत्नी के साथ बिना परमिशन के अगर वो सेक्स करे वो बलात्कार है, उसे भी कानून में जोड़ो। लेकिन इन्होंने कहा कि ना 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 ना, ये काम हम नहीं करेंगे। उतना ही नहीं, पुलिस वाले बलात्कार करते हैं, महिलाओं को गिरफ्तार करके उनको बलात्कार करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं आपको एक कहानी बताऊं, वहां पर एक स्कूल की टीचर है, 30-32 साल की, इसकी उम्र की एक स्कूल की टीचर है, आदिवासी टीचर, सोनी नाम है उसका। उसको पुलिस ने उठा लिया, उसके साथ बलात्कार, कैसा बलात्कार किया, उसके गुप्तांग
शेम ये है कि जिस पुलिस वाले अंकित गर्ग ने, जिस एसपी ने इस काम को किया, इस कांड को अंजाम दिया, उसको राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को बहादुरी का अवार्ड दिया, गैलेंट्री का अवार्ड दिया। तो मुझे एक ही बात लगती है, यहाँ पर सजा चाहने वाले हम सब चाहते हैं हर बलात्कारी को सजा मिले। 100 में से सिर्फ 26 बलात्कारियों को आज सजा मिलती है। मैं चाहती हूँ कि अगर फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस हो, बलात्कारियों को लगे कि अगर हम बलात्कार करेंगे तो जरूर सजा मिलेगी। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होंगी। हमें पुलिस का जो पूरा अप्रोच है उसे बदलना होगा। पहलका ने स्टिंग ऑपरेशन किया, बताया कि पुलिस वाले कैसे सोचते हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं सारी महिलाएं जो रेप की कंप्लेंट करती है जरूर झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि वो सिगरेट पी रही थी, दारू पी रही थी, रात में दोस्त के साथ निकली थी। क्यों निकली थी? बिल्कुल, हम चाहते हैं बिना शर्त की आजादी। और इसीलिए इस पूरे आंदोलन में मेरी अपील है आपसे, मेरी अपील है। सही बात है कि हम सारे लोग इस आंदोलन में हैं, लेकिन इस आंदोलन में हमें भीतर झांकने की भी जरूरत है। हम जब घर लौटेंगे, ये जो बलात्कारी हैं, ये सिर्फ कहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ गरीब लोग बलात्कारी होते हैं, स्लम में रहते हैं बलात्कारी वो होते हैं। हम भले लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम भले लोगों के घर से ही बलात्कारी पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा समाज इतना घिनौना सोच रखता है महिलाओं के बारे में। महिलाओं को छोटा समझने वाला, महिलाओं को बेइज्जत करने वाला ये समाज बलात्कारी पैदा करता है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, बलात्कार जो है ये महिलाओं के लिए चाहत से नहीं पैदा होता, महिलाओं के लिए नफरत से पैदा होता है बलात्कार। सही है। बलात्कारी जो है महिलाओं से नफरत करता है, इसीलिए बलात्कार करता है। ये चाहत करता है, महिलाओं को चाहता है इसीलिए छीनता है, ये बात नहीं है। और इसीलिए और ज्यादा जरूरी है कि बलात्कार को अगर जड़ से खत्म करना है तो हमें महिलाओं की आजादी को सामने रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपने नारे को यही बनाया कि महिलाओं को बिना शर्त की बेखौफ आजादी की जरूरत है। और ये बात कई लोगों को अच्छी लग रही है, इसी बात को हमें बात सुनानी होगी हमारी सरकार को। दोस्तों, साथियों, यहाँ पर पूरा जो ये आंदोलन फैल रखा है, इसमें इस बात को भी हम लोग उठाएं। आप क्या जानते हैं कि 90% से ज्यादा बलात्कारी, जो बलात्कार पीड़िता है, उसके जान पहचान के होते हैं, उसके परिवार के होते हैं, उसके आसपास के होते हैं। इसका मतलब यही है कि बलात्कारी को हमारा समाज पैदा करता है। तो ये जो सिख समाज है, ये जो बीमार समाज है, वो बीमारी का नाम पितृसत्ता है, पुरुष सत्ता। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पुरुष खराब होते हैं, लेकिन ये पुरुष सत्ता बीमारी है। इस पुरुष सत्ता की बीमारी का जो सही तरीका है ठीक करने का, वो शायद सर्जरी नहीं है। कैस्ट्रेशन कर देने से ये खत्म नहीं हो जाएगा। इसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है, हेवी एंटीबायोटिक डोज की। और वो एंटीबायोटिक डोज है महिलाओं की आजादी। वो एंटीबायोटिक डोज है कि हम महिलाओं की आजादी को हर जगह इसके पक्ष में खड़े हों। हमारे अपने घर में, हमारी अपनी बहनों के लिए, हमारी बहन मर्जी से शादी करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, सबसे लड़ जाएंगे। इस बात का हम फैसला लें, तब जाकर के हम बचा सकते हैं। मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ जितनी लड़कियां हैं वो इस बात पर सोचें कि जितने लोग सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा कितना पिटा हुआ शब्द है। जब भी सुरक्षा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सुरक्षा के नाम पर कर्फ्यू लगा देते हैं, 8 बजे हॉस्टल के अंदर हो जाओ, ढंग से कपड़े पहनो, घर से बाहर मत निकलो। और इसीलिए सुरक्षा का मतलब डर है। बलात्कार एक तरह का महिलाओं की आजादी के खिलाफ एक आतंकवाद है। ये जो पुरुष सत्तावादी आतंक फैलाने की जो साजिश है, जो कोशिश है, इसके खिलाफ हम माहौल बनाए। महिलाओं की जो पूरी बहादुरी है, उस लड़की की जो बहादुरी है, सोनी
सकती है। साथियों, मैं आप सारे लोगों से अपील करना चाहती हूँ, हमारे सामने लड़कियां आकर के अपनी बात रखें। मैं अपनी बात ज्यादा और नहीं कहूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में और लड़कियां आकर के बात रखें। मैं इसको बस शुरू करने के लिए सबसे पहले कर लेता हूं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ सारी लड़कियां आकर के बोले, अपनी बात बोले, अपनी आजादी के बारे में बोले। सिर्फ बलात्कारी को सजा, मैंने हम बिल्कुल चाहते हैं सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सजा के अलावा भी बलात्कार न हो, इसके लिए जो हमारे आजादी पर हमले हैं उस पर हम कुछ बातों को रखें। और इसीलिए मैं आपके सामने सुचेता को बुलाना चाहती हूँ। सुचेता अपनी बात रखेंगे, लेकिन सारी लड़कियां उसके बाद आकर के अपनी बात को रखें। साथियों, इस आंदोलन में जब हम सारे लोग यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठे हुए हैं, इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं जिस सड़क पे इस देश का आजाद होने का नाज मनाया जाता है, उस सड़क पे इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे हमारे देश की सो कॉल्ड सुरक्षा बल हमारे देश के आजाद होने का जश्न मनाती है। और जब यहाँ पे हम इकट्ठा हुए तब हम नारा दे रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। महिलाएं चाहती आजादी, दिल्ली के सड़कों पे आजादी, रात की दिल्ली पे आजादी, प्रेम करने का आजादी, मेट्रो रेल पे आजादी, काम करने का आजादी, स्कूल जाने का आजादी, कॉलेज जाने का आजादी। और तभी मुझे लगता है अरे भाई, इस देश के स्वाधीन होने का, इंडिपेंडेंट होने का